दो फाटक है और दो फाटक में लगातार जो है गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। आने जाने वालों को बहुत प्रॉब्लम होता है और जो बच्चे हैं, जो स्कूली छात्र हैं, उनको जो ट्रेन है उसके नीचे से घुस कर जाना पड़ता है। कभी भी घटना घटित हो सकती है। एम्बुलेंस में एक व्यक्ति की जान चलेगा। भाई यहाँ कम से कम ऐसा रहता है, कोई दिन 8-8 घंटे 4-4 घंटे में ट्रेन खड़ी रहती है। बहुत कुसमंदावासी बहुत खून के आंसू रो रहे हैं। अभी तो यहाँ पर लगातार ऐसे 2 साल में इस फाटक की वजह से 10 मौतें हो चुकी है। एक तो पहले मेरे ही कार में मैं इसको लेकर जा रहा था लड़की को, लेकिन उसने फाटक नहीं खोलने की वजह से उसने बीच में ही दम तोड़ दिया। और ये हमें जो आम आदमी वो लोग परेशानी होते हैं, नीचे से भी पार होते, ऊपर से भी पार होते, समय पे समय सिग्नल देते छूट जाते, तब भी परेशानी है। इसी के लिए सभी की जान के लिए खतरा बहुत बढ़ गया है। अभी परेशानी के हाल चाल ऐसा बता समय है कि गाड़ी बीच में खड़े है और समय में सिंगल हो जाते, छूट भी जाते, तब बोले बीच में घुस के निकलता हम इतने परेशानी। फिर अंडरग्राउंड का प्रावधान रखा है, मगर अंडरग्राउंड का काम को रोक दिए हैं और इसका काम चालू कर रहे हैं। नहीं तो बहुत जल्दी इसका उग्र आंदोलन किया जाएगा। रेलवे प्रशासन से मैं ये कहना चाहता हूँ, जितना जल्दी हो सके अंडरग्राउंड का काम चालू करें, नहीं तो ये फाटक खोलें। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में मौत का फाटक है। कई बार शिकायत की गई पर कोई सुनवाई नहीं हुई। फाटक पार कर ग्रामीण हर दिन मौत से खेलने मजबूर हैं। एक पल की चूक जिंदगी खत्म हो सकती है, ऐसा हम नहीं, यहाँ के लोगों और तस्वीरों का कहना है। अगर आपने मौत का फाटक नहीं देखा होगा तो हमारी एक रिपोर्ट देखिए। रेलवे फाटक बनाने का मुख्य उद्देश्य रेल पटरियों को पार करने वाले वाहनों और पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। लेकिन जांजगीर चांपा के कोसमंदा गांव में बने इन 2 रेलवे फाटक का उद्देश्य उल्टा है। यहाँ मालगाड़ी, एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन रुक जाती है, जिससे फाटक दिनों दिन लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनते जा रहा है। क्योंकि इस रेलवे फाटक की वजह से कई जिंदगी छीन गई है। इस फाटक से गुजरने से पहले 1000 बार भी सोचना पड़े तो ये भी कम ही होगा, क्योंकि फाटक से गुजरने वाला व्यक्ति कभी अपने मंजिल तक वक्त पर नहीं पहुंचता। सबसे बड़ी बात, फाटक की वजह से गर्भवती महिलाएं, मरीज को वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचा जा सकता और उनकी मौत हो जाती है। ऐसे में फाटक किसी जानलेवा रेलवे फाटक से कम नहीं है। छात्र छात्रा या अन्य लोग जान जोखिम में डालकर ट्रेन डिब्बों के नीचे या बफर से पार होते हैं, जिससे कई बार ट्रेन आगे बढ़ जाती है। इससे कभी भी बड़ी घटना घटित हो सकती है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे लोग बफर से ट्रेन पार कर रहे हैं। ऐसे में एक पल की चूक से जिंदगी खत्म हो सकती है और ग्रामीणों पर मौत का खतरा मंडराता रहता है। अभी हाल में ही कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है और समस्या के निराकरण करने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने कहा है कि या तो सिग्नल को फाटक से दूर किया जाए या ट्रेन को फाटकों से पहले रोका जाए, ताकि उन्हें समस्या ना हो। ग्रामीणों ने कलेक्टर को दिए ज्ञापन में मांग की है रेलवे फाटक के पहले सिग्नल पर ही ट्रेनों को खड़ा कराने रेलवे विभाग को अवगत कराएं। अंडरब्रिज निर्माण कार्य को शीघ्र एवं समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराया जाए। निर्माण कार्य में हो रही देरी की उच्च स्तरीय जांच कर संबंधित अधिकारी, ठेकेदार के विरुद्ध कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। मौत का फाटक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस फाटक ने कई गर्भवती महिला और मरीजों की जान ली है। यहाँ पर जो है घंटों ट्रेन जो है इसी फाटक पर आकर के रुक जाती। तो आपको तस्वीरें दिखाते हैं सीधे किस तरह से यहाँ पर जो कोसमंदा संपार का ये जो फाटक है, जहाँ पर ट्रेनें आकर के रुक जाती है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही, जिसकी वजह से जो ग्रामीण है, यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं, वो काफ़ी परेशान होते हैं। क्योंकि ये फाटक जो है घंटों बंद रहते हैं और ट्रेनें जो है इसी फाटक के बीचों बीच आकर के रुक जाती है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस तरह से एक रेलवे प्रशासन की बड़ी लापरवाही, क्योंकि पास में ही सिग्नल लगा दिया गया है और इस फाटक से जो छात्र छात्राएं हैं वो स्कूल के टाइम में गुजरते हैं या किसी मरीज हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या होती है। सबसे बड़ी बात जो है, छात्र छात्रा ट्रेन के नीचे से गुजरते हैं या फिर जो लोग हैं वो ट्रेन के नीचे से गुजरते हैं या ऊपर से गुजरते हैं, तो एक बड़ा हादसा होने का भी अंदेशा रहता है। और कहीं ना कहीं इससे रेलवे प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं किस तरह से यहाँ पर जो कोसमंदा संपार है उस पर ये ट्रेनें आकर के खड़ी हो जाती है। और जी, ये ग्राम पंचायत कोसमंदा का है और ये यहाँ पर 2 फाटक है और 2 फाटक में लगातार जो है गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। आने जाने वालों को बहुत प्रॉब्लम होता है और जो बच्चे हैं, जो स्कूली छात्र हैं, उनको जो ट्रेन है उसके नीचे से घुस कर जाना पड़ता है। कभी भी घटना घटित हो सकती है। यहाँ क्या है, अभी पिछले महीना भी यहाँ एम्बुलेंस में एक व्यक्ति की जान चले गया। भाई यहाँ कम से कम ऐसा रहता है, कोई दिन तो 8-8 घंटे 4-4 घंटे में ट्रेन खड़ी रहती है। बहुत कोसमंदावासी बहुत खून के आंसू रो रहे हैं और इसके निजात के लिए हमने कई बार निवेदन किए हैं, लेकिन अभी तक समस्या जो तो बनी हुई है। जी, वहाँ अभी तो यहाँ पर लगातार ऐसे 2 साल में इस फाटक की वजह से 10 मौतें हो चुकी है। एक तो पहले मेरे ही कार में मैं उसको लेकर जा रहा था लड़की को, लेकिन उसने फाटक नहीं खोलने की वजह से उसने बीच में ही दम तोड़ दिया।
ऐसा परेशानी। जिला प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द जो है हमारा जो सिग्नल अभी कम से कम अंडरब्रिज नहीं बन रहा है, तो पहले जो सिग्नल के पीछे जो ट्रेन रुकती थी तो वो वैसी है, अगर पीछे में अगर सिग्नल से पीछे रोक दे तो कम से कम अभी आने जाने के लिए हम लोगों को सुविधा होगी। एक फाटक तो कम से कम खुला रखें। रेलवे अधिकारी लोग तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ आजकल करते 2 साल हो गए, अभी तक उनका तो कुछ पता ही नहीं है। एक कुसमुंदा गेट के लिए आते गाड़ी बीच रुक जाते, बहुत परेशानी होते। जो भी पढ़िए हवा जो भी आम आदमी वो लोग परेशानी होते, नीचे से भी पार होते, ऊपर से भी पार होते। समय वैसे में सिग्नल देते छूट जाते तब भी परेशानी है। सभी के जान के लिए खतरा पड़ता बहुत बढ़ गया है। समय वैसे में गेट बंद रही तो मरीज पहुँचा अस्पताल नहीं पहुँच पाए। गर्भवती कोई भी याद गर्भवती हो, कोई भी मतलब ऐसे रहे इसका इमरजेंसी काम है वो भी पहुँच नहीं पाता। यही शिकायत कई जगह लगाए पर सुनाई अभी तक मतलब नहीं हुआ है। अभी परेशानी के हाल चल रहा है, ऐसा बता था मैं कि गाड़ी बीच में खड़े है और समय में सिंगल हो जाते छूट भी जाते तब बोले बीच में घुस के निकलता हमन। इतने परेशानी फिर बस्ती ले हमन ला बस्ती में हर चीज़ हमन के गुजारा हवा, माचिस तक ले आए पड़ते हमन ला। इतना तो परेशानी हमन माने भोगा। फिर धान पान कुटवाना है तब पर भी से माने हमन ला माने पार करके जाना है। ला करके साइकिल में गाड़ी में खड़ा करके धान ला रखे रहथन और गाड़ी पार होते 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद में तब फिर हमन माने धान ला कुटवा जाता है। बीमार हालत में कोई भी माने के गाड़ी आते तो बैठा के ले जाना चाहते रहथन, लेकिन गाड़ी खड़े रहते तो आधा घंटा यही कर रुके रहते तो बीमार हालत में जो मनुष्य रहते वो बहुत हालत और गंभीर हो जाते। दोनों फाटक की हाल है कोसमुंदा के हमन के। वैसे तो आपने ट्रेन को आउटर में रुकते देखा होगा, लेकिन कोसमुंदा गांव के इन 2 फाटक पर सिग्नल नहीं मिलने से फाटक के बीच में ट्रेनें रुक जाती है, जिससे घंटों फाटक पार नहीं किया जा सकता। छात्र छात्रा और व्यक्ति जान जोखिम में डालकर ट्रेन डिब्बों के नीचे या बफर से फाटक पार करने मजबूर हैं, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है। और इसी बात से समस्याओं का अंदाजा लगाया जा सकता है कि समस्या विकराल है। ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत भी की है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकला। रेलवे के अधिकारियों को फुर्सत नहीं कि समस्या पर ध्यान दें। ऐसे में ग्रामीण और फाटक से गुजरने वाले लोग जान जोखिम में डालने मजबूर हैं। रेलवे का नियम है कि फाटक पर ट्रेन नहीं रुकनी चाहिए, लेकिन यहाँ नियम ताक पर रखे हैं और रेलवे की मनमानी जारी है। कोसमुंदा संपार के लिए अंडरब्रिज का निर्माण 2 साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन 2 साल बाद भी अंडरब्रिज का काम अधूरा ही है। अंडरब्रिज का काम कछुए की गति से चल रहा है, जिससे ग्रामीण दुखी है और धीरे धीरे उनमें आक्रोश छलक रहा है। अंडरब्रिज के शुरू होने से उन्हें समस्या से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा कहां होगा साहब, रेलवे ने तो काम ही रोक दिया है। न जाने कब रेलवे के अधिकारी जागेंगे और ब्रिज बनवाएंगे। कोसमुंदा के फंदाई फाटक को लेकर के अंडरब्रिज का काम भी चल रहा है, लेकिन ये जो काम है 2 साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन अब तक 2 साल बीत चुके हैं। उसके बावजूद ना तो यहाँ पर काम पूरा हुआ है, केवल अधूरा ही ये काम है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर जो काम है अंडरब्रिज का वो कछुए की गति से चल रहे हैं और ऐसे में जो है लोगों को बड़ी समस्या झेलनी पड़ रही है। आपको इधर भी तस्वीर दिखा देते हैं किस तरह से यहाँ पर अंडरब्रिज का जो काम है वो कछुए की गति से चल रहा है और ऐसे में जो कोसमुंदा गांव के ग्रामीण हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं। कई बार इसकी शिकायत भी की गई थी, लेकिन न तो कार्रवाई की गई और न ही समस्या का निराकरण निकाला गया। ऐसे में जो ग्रामीण है उनमें आक्रोश बढ़ते जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जो रेलवे प्रशासन है उसके कान में जू रेंगती है या फिर ऐसे ही जो लोग हैं वो परेशान होते रहते हैं। क्या इस समस्या का निराकरण निकाला जाता है या फिर ऐसे ही लोग हलाकान होते रहेंगे, क्योंकि जो फाटक है उसने कई लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है। कई लोग जो है दम तोड़ चुके हैं और ऐसे में लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो फाटक है लोगों के सहूलियत के लिए बनाया गया था या फिर उन्हें परेशानी में डालने के लिए फाटक बनाया गया था। क्योंकि अगर फाटक बनाई गई थी तो सिग्नल को दूर क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि सिग्नल के वजह जो ट्रेनें हैं वो फाटक पर ही आकर के रुक जा रही है। अंडरब्रिज का जो काम चल रहा है वो भी 2 वर्षों से कछुए के चाल में चल रही है, जिससे बहुत हम लोगों को परेशानी हो रही है। यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है। स्कूली बच्चों के लिए आने जाने की दिक्कत है। यहाँ पर से जैसे गाड़ी आ रही 7 बजे, बच्चों को 8 बजे पहुँचना है तो यहाँ 2 घंटे रेलवे ट्रैक में गाड़ी फंस जा रही है। हम लोग को आने जाने में इतना दिक्कत हो रहा है कि बहुतायत काम हम लोग को बस्ती में होता है और 2-3 हज़ार की जनसंख्या की इस तरफ रेलवे ट्रैक के बाहर हम लोग रहते हैं और रेल से गुजरने में डेली आपदा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जनता लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ। यहाँ घंटों भर के लाइन लगाना पड़ता है, 2 घंटा 3 घंटा यहाँ लाइन लगाना पड़ता है। कोई भी समस्या रहता है उस पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होना पड़ता है।
हाँ, अंडरग्राउंड का प्रावधान रखा है, मगर अंडरग्राउंड का काम को रोक दिए हैं और इसका काम चालू नहीं कर रहे हैं। नहीं तो बहुत जल्दी इसका उग्र आंदोलन किया जाएगा। बहुत सारे गर्भवती महिला और बच्चों लोगों का ना इसमें मौत भी हो चुका है। जाने आने में अंदर घुसर के जाना पड़ता है, और उसके बाद में कोई ख़त्म हो जाता है तो लाश को उस पार जलाने के लिए बहुत ज़्यादा घंटों इंतजार करना पड़ता है यहाँ पर। रेलवे प्रशासन से मैं ये कहना चाहता हूँ, जितना जल्दी हो सके अंडरग्राउंड का काम चालू करें, नहीं तो ये फाटक खोलें। जब न्यूज हाउस 36 जिला प्रशासन तक इस समस्या को लेकर पहुंचा तो अधिकारी ने कहा कि रेलवे के अधिकारियों को पत्राचार किया गया है। समस्या का निराकरण निकालने पहले किया जाएगा, लेकिन काम तो रेलवे को ही करना है। अंडरब्रिज के लिए रेलवे की टीम आकर निरीक्षण करेगी, जिसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें ग्राम पंचायत कोसमंदा की तरफ से भी ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें कि रेलवे फाटक में जो ट्रेन लंबे समय तक खड़ी रहती है, आवाजाही में दिक्कत होती है और अंडरब्रिज निर्माण कार्य भी वहाँ कुछ समय से लंबित है। इस संबंध में ज्ञापन के माध्यम से सूचना भी मिली है। तो इसमें जो रेलवे के अधिकारी हैं उनको पत्राचार करके अवगत कराया गया है और आगे वो जल्द से जल्द इसमें जो है कार्रवाई करेंगे। अंडरब्रिज के संबंध में भी पत्राचार किया गया है, वो उनकी जो टीम आकर के एक बार देखेगी और आगे जो भी उस पर कार्रवाई होगी वहाँ से रेलवे के कर्मचारियों के द्वारा की जाएगी। रेलवे प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं किस तरह से यहाँ पर जो कोसमंदा संपार है उस पर ये ट्रेनें आकर के खड़ी हो जाती है। और अब देखने वाली बात होगी इस मामले में जो है रेलवे के जो अधिकारी हैं वो संज्ञान लेते हैं या फिर ऐसे ही जो ग्रामीण हैं उनकी समस्या बनी रहती है। अब सवाल ये है कि आखिर जब फाटक लोगों के सहूलियत के लिए है तो फाटक के बीच में क्यों ट्रेन रोकी जाती है? ये सिर्फ असुविधा नहीं, सीधे लोगों की जान का सवाल है। प्रशासन और रेलवे को इस मौत के फाटक का स्थायी हल निकालना ही होगा, वरना अगला हादसा कब हो जाए कोई नहीं जानता। अब देखने वाली बात होगी कि ग्रामीणों की समस्या का हल निकाला जाता है या ऐसे ही ग्रामीण जान जोखिम में डालते रहेंगे। Hmm.